प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाने को लेकर पंचायत अधिकार संगठन के बैनर तले लखनऊ के इको गार्डन में चल रहे अनिश्चितकालीन धरने को 30 घंटे से अधिक समय हो चुका है और पदाधिकारी अपनी मांगों पर अड़े हैं। भावी प्रत्याशियों ने मोर्चा खोल रखा है। आगे क्या कुछ रणनीति तय की है, इस वक्त इको गार्डन के क्या कुछ हालात हैं, इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, इको गार्डन में भावी प्रत्याशियों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। करीब 32 घंटे हो चुके हैं, लेकिन वहीं पर डटे हुए हैं ये लोग। क्या कुछ इनकी मांग है? एक ही मांग है, लेकिन अभी वहां का क्या कुछ अपडेट है? क्या पुलिस ने कोई जोर जबरदस्ती की उन्हें उठाने की? बिल्कुल प्रांशु, आपको बता दें कि पंचायत अधिकार संगठन आर पार की लड़ाई लड़ने पर पूरी तरह आमादा दिख रहा है। जिस प्रकार के उनके संगठन के पदाधिकारियों के बयान आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो बिना किसी लिखित दिए हुए वो कतई नहीं हटेंगे, चाहे सरकार कुछ भी करे। अगर जोर जबरदस्ती सरकार करती है तो विधानसभा का घेराव करेंगे और लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि लोग आएं और जो सरकार पंचायत का चुनाव समय से नहीं करा रही इसका विरोध करें, जो प्रधानों को प्रशासक बनाया गया है इसका विरोध करें। यानी अब तो लोगों से भी आह्वान किया जा रहा है, ये भावी प्रत्याशी हैं सारे जो चुनाव लड़ना चाह रहे थे पंचायत के विभिन्न विभिन्न पदों के लिए। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो 57,695 ग्राम पंचायतें हैं और इसके अलावा ग्राम पंचायतों में प्रधान, बीडीसी और पंच के 3 पद होते हैं जिस पर चुनाव होना था। इसी तरह जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव होना था। उसके बाद जो है ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता, पर समय निकल गया, सरकार ने चुनाव नहीं कराया। इसको लेकर मामला हाईकोर्ट में भी चल रहा है। कई बार आवाज गूंजी, कई बार प्रदर्शन हुए, मांग बुलंद की गई कि समय पर चुनाव कराया जाए। चुनाव कराए जाने के बजाय सरकार ने प्रधानों को, ब्लॉक प्रमुखों को और जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त कर दिया। अपनी मंशा को जाहिर कर दिया कि वो समय पर चुनाव नहीं चाहती है। सरकार की मंशा है कि 2027 विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव हों। इसी के चलते सारे पापड़ बेलनी शुरू कर दिया सरकार ने। पहले तो निर्वाचन आयोग द्वारा, जो राज्य निर्वाचन आयोग है, वो समय पर जो है उसने मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन नहीं किया। दूसरी तरफ जो है ओबीसी आयोग का जो गठन होना चाहिए था, यानी ट्रिपल टेस्ट का फार्मूला जो पंचायत के आरक्षण में लागू होता है, वो समय पर ओबीसी आयोग का गठन सरकार ने नहीं किया। और अब जब गठन किया तो शुरू से ही ये अलापा जा रहा है कि 6 माह लगेंगे रिपोर्ट देने में। जो रिपोर्ट जिलों के दौरों पर निकला हुआ है ओबीसी आयोग, कोर्ट में भी तमाम धड़ाधड़ याचिकाएं दाखिल हो गई, सुनवाइयां भी खूब हुई, फटकार भी लगी कोर्ट की ओर से। लेकिन सरकार अपने तिकड़म तान में कहीं न कहीं अभी तक जीतती हुई नजर आ रही है। अब सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने को पंचायत अधिकार संगठन बिल्कुल आमादा हो गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप पटेल बराबर ये ऐलान कर रहे हैं, कुछ भी हो जाए वो तभी वहां से हटेंगे, यानी यूको गार्डन से तभी हटेंगे जब उन्हें लिखित आश्वासन मिल जाएगा। 10 अगस्त से शुरू हुआ ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है लगातार, यानी दूसरा दिन भी बीत गया है। तो कुल मिलाकर के अब ये देखना होगा, क्योंकि इस बीच पुलिस कई बार जा चुकी है, टोक चुकी है, प्रयास कर चुकी है उन्हें हटाने का। वहां जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे बार बार ये कहा जा रहा है कि आप यहां से हटिए, आपको परमिशन नहीं मिला है अभी तक। ये लोग आमादा हैं कि कुछ भी हो जाए ये हटेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए आर पार की लड़ाई लड़के रहेंगे। अब तो लोगों से आह्वान किया जा रहा है कि वो जाएं और भावी प्रत्याशियों को, जिनकी लाखों लाख तादाद है, विभिन्न पदों के लिए चुनाव लड़ना चाह रहे थे, उनको कहें। घर की महिलाओं से, घर के लोगों से, गांव के लोगों से आह्वान किया जा रहा है कि उनसे कहें वो जाएं इको गार्डन में, जो उनके साथी बैठे हुए हैं उनके सपोर्ट में जाएं। इस प्रकार का आह्वान हो रहा है। शुरुआती दौर में अभी जिस तरीके से जिम्मेदार
वहां के अधिकारी और सरकार इन्हें नजरअंदाज कर रही है। अगर आने वाले समय में इनकी संख्या कहीं बढ़ गई तो ये आंदोलन बड़ा हो सकता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि भावी प्रत्याशियों की संख्या लाखों लाख में है। अगर इनकी संख्या, इनकी तादाद बढ़ जाती है तो निश्चित तौर पर ये अपना प्रदर्शन और तेज कर सकते हैं, सरकार पर और दबाव बना सकते हैं। इसी के तहत ये लगातार आह्वान लोगों का कर रहे हैं। हम आपको सुना देते हैं जो पंचायत अधिनियम संगठन के राष्ट्रीय महासचिव हैं नीरज कुमार, उनका क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। बोले, अपना परिचय दीजिए पहले आप। साथियों नमस्कार, मैं नीरज कुमार, पंचायत कर संघ राष्ट्रीय महासचिव। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अभी ये ग्रामीण जनता, जो गांव में रहने वाले लोग, हमारे भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी देख रहे हैं, आप लोगों से निवेदन है, आपके गांव के जो भी संभावित प्रत्याशी हैं, कल सुबह लठ लेके जाइए, उनके घर पे खड़े होइए और गधों से बोलिए कि अपने अधिकार के लिए इको गार्डन लखनऊ पहुंचे। पंचायत चुनाव अगर जल्दी कराना है और आपके मौजूदा प्रधान की तानाशाही से आपको छुटकारा चाहिए, तो जो आपके संभावित प्रत्याशी हैं जो इस बार चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, उनको भेजिए। जो आप लोगों के बातों बातों में अगर बोल रहे हैं कि चाची वोट हमका दियो, उतनी हमों का जितायो, हम चुनाव खड़े होवैया हन, तो उनका कहो पहले लखनऊ जाओ, वहां जाके पहले अपन चुनाव कराओ, तारीख लेके आओ, वही के बाद हमसे वोट मांगे के। तो जितने भी भाई बहन हैं, चाचा चाची हैं, सबसे निवेदन है कि जो भी संभावित प्रत्याशी आपके पंचायत के हैं, ये वीडियो उनको दिखा दें, उन तक पहुंचा दें और बता दें कि इको गार्डन पहुंचिए, आपके हक की लड़ाई के लिए, पंचायत की तारीखों के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। जो आज अभी रात में दिन रात 24 घंटे हम अनवरत आंदोलन कर रहे हैं तारीखों के लिए। सरकार हिली हुई है, आप लोग आइए, बस गिरा दीजिए आके, परसों नरसों चुनाव होने लगेगा, हम भी अपने घर, तुम भी अपने घर, नया प्रत्याशी बनाते हैं, कॉलोनी खड़ंजा नाली सब लेते हैं, क्यों परेशान हो रहे हो? कल सुबह उठिए, डंडा लीजिए, अपने प्रत्याशी के पास जाइए, उसे बोलिए लखनऊ इको गार्डन पहुंचे। धन्यवाद। तो नीरज कुमार को आपने सुना, उनका सीधे तौर पर लोगों से आह्वान है, महिलाओं से आह्वान है, वो आह्वान कर रहे हैं कि उन भावी प्रत्याशियों को इको गार्डन भेजें, उनका साथ दिलाएं, उनके समर्थन में खड़े हों, ताकि अपनी आवाज को वो बुलंद कर सकें और सरकार पर दबाव बना सकें कि उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव समय पर हों। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 26 मई को प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों का भी कार्यकाल खत्म हो चुका है। पहली बार उत्तर प्रदेश में प्रधानों को, जिला पंचायत सदस्यों को और जिला पंचायत अध्यक्षों को और ब्लॉक प्रमुखों को प्रशासक सरकार ने बनाया है, जिसका भी विरोध लगातार हो रहा है। तो इस तरीके से जल्द चुनाव कराने को लेकर 2026 में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव कराने को लेकर ये संगठन आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए इको गार्डन में डेरा डाल चुका है और 10 अगस्त से शुरू हुआ इनका ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। आगे चलकर ये चेतावनी दी जा रही है कि आमरण अनशन में भी बदल सकता है। तो देखना होगा इनकी लड़ाई कहां तक जाती है। क्या ये अपनी मांगों को सरकार से मनवा पाते हैं या सरकार अभी तक जितनी भी आवाजें उठी उन्हें दबाने का प्रयास या उन्हें दबा चुकी है, क्या इस बार भी वो अपनी मंशा में सफल होती है? फिलहाल ये देखना रहेगा। लेकिन इतना जरूर है कि अभी 2 दिन जो चाहा है पंचायत अधिकार संगठन के लोगों ने वही किया है। आगे चलकर इनकी अपनी मनमानी या अपना जो प्रदर्शन है वो जारी रह पाता है कि नहीं, या फिर अपनी मांगों को मनवा ले जाते हैं, ये फिलहाल देखना होगा। जी बिल्कुल। तो देखिए 10 अगस्त से पंचायत अधिकार संघ का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। 2 दिन पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से ना कोई मंत्री गया हुआ है, ना कोई अधिकारी वहां पहुंचा है उनका ज्ञापन लेने। उनकी बस एक ही मांग है कि पंचायत चुनाव 2026 में ही कराए जाए, यानी कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कराए जाए। और ऐसे नहीं, जब तक लिखित में नहीं दिया जाएगा तब तक वो धरने से उठने वाले नहीं है। इसके
अलावा उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि 13 अगस्त से वो आमरण अनशन पर बैठेंगे और अगर पुलिस ने उन्हें हटाने का प्रयास किया, कोई जोर जबरदस्ती की, तो विधानसभा का घेराव भी करेंगे। तो लगातार जो है पंचायत चुनाव करवाने को लेकर भावी प्रत्याशी मोर्चा खोले हुए हैं। अब देखना होगा कि कल तीसरा दिन है, 12 अगस्त, कोई सरकार की ओर से मंत्री या फिर कोई अफसर जाता है कि नहीं, ये देखने वाला होगा। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।